सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के अगर ये 26 लक्षण दिखने लगे तो समझो काम बन गया। प्यारे सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, आइए हम अपने मन और चित्त को उस सनातन ज्ञान की ओर लेकर चले जो युगों युगों से मानवता का मार्गदर्शन करता आया है। श्रीमद् भागवत गीता जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को एक आईना दिखाया है। सात संगत जी, अध्याय 16 के पहले 3 श्लोक में सात संगत प्रभु ने दिव्य संपदा यानी कि उन गुणों का वर्णन किया है जो एक इंसान को वास्तव में इंसान और फिर देवता बनाते हैं। आइए सात संगत जी, सबसे पहले हम उन पवित्र शब्दों का उच्चारण करें जो प्रभु को श्रीमुख से निकले हैं। श्री भगवान वाच अभ्याम सत्ताम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दम यज्ञ स्वाध्याय तप आवध अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रेपेसुम दया भूते स्लोअम मार्वम हरि रचनापलम ते क्षमधति सोच मदद्रो नाति मानिताम भवती संपदम देवी अभिचस भारत। सात संगत जी, इन 3 श्लोकों में 26 ऐसे रत्न हैं जिन्हें अगर हमने अपने जीवन में हार बनाकर पिरो लिया तो यह जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। सात संगत जी, सतगुरु भी आज हमें यही समझा रही है कि आइए सात संगत एक एक करके इन गुणों की गहराई में गोता लगाए। सात संगत जी, सबसे पहला शब्द भगवान ने अभ्यम यानी कि भय से मुक्ति। सात संगत जी, सात संगत जी, गौर कीजिएगा, भगवान ने सत्य अहिंसा या फिर दया को पहले नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले अभ्यम को रखा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति डरा हुआ है वह ना सत्य बोल सकता है, ना दया कर सकता है, ना धर्म पर चल सकता है। सात संगत जी, डर इंसान को कमजोर बनाता है लेकिन यह निर्भयता आती कहां से है? सात संगत जी, क्या यह बहुबल से आती है? नहीं सात संगत जी, संतों ने समझाया है कि जब तक द्वेष है तब तक भय है। जब तक हमें लगता है कि मैं अलग हूं और यह दुनिया अलग है तब तक डर है। सात संगत जी, उपनिषद कहते हैं द्वितीय देव भवती, दूसरे से ही भय होता है। लेकिन सात संगत जी, जब सतगुरु की कृपा से हमें यह ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जब हम ज्ञान ले लेते हैं कि ईसा वासमिदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, तो डर किसका? सात संगत जी, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जब हर जगह यह निरंकार ही आने नजर लगता है सात संगत जी, तो फिर डर किस बात का? सात संगत जी, दूसरा गुण है सत्व संशुद्धि यानी कि अंतकरण की शुद्धता। सात संगत जी, एक बाहर से तो बहुत सजते संवरते हैं, हम नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते, इत्र लगाते हैं, लेकिन भगवान हमारे कपड़ों को नहीं, हमारे मन को देखते हैं। सत्वसम शुद्धि का अर्थ है नियत की सफाई, मन में कोई छल कपट, कोई मैल ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में भगवान के मुख से कहलवाया है कि निर्मल मन जन सो मोही पावा मोही कपट छल छिद्र ना भावा। अगर हमारे मन में किसी के लिए विषय चल रही है, किसी का पूरा करने की योजना बन रही है, तो क्या यह भक्ति है? नहीं। अंतकरण शुद्ध तब होता है जब हम निरंकार को हर पल अपने भीतर और बाहर देखते हैं। सात संगत जी, जैसे दूध में पानी मिला हो
तो सात्संगत जी हंस केवल दूध दूध पीता है, वैसे ही शुद्ध मन वाला भक्त संसार के दोषों को छोड़कर केवल गुणों को ग्रहण करता है। सात्संगत जी तीसरा प्रण है ज्ञान योग व्यवस्थित, यानी कि ज्ञान में स्थिरता। सात्संगत जी ज्ञान लेना बहुत आसान है, पर ज्ञान में स्थिर होना बहुत कठिन है। सतगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया है, ईश्वर कण कण में है ना संतो। लेकिन क्या दुख आने पर, मुसीबत आने पर हमें यह याद रहता है? क्या हम डगमगा जाते हैं? व्यवस्थित का अर्थ है अड़िग रहना, सुख हो या फिर दुख हो, मन को या फिर अपमान हो, मान हो या फिर अपमान हो, भक्त की अवस्था एक सी ही रहती है। सात्संगत जैसे समुद्र में लहरें आती है, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही ज्ञानी भक्त परिस्थितियों के अधीन नहीं होते। कबीरदास जी कहते हैं, सुमरन की सूद यूं करो जो गागर पनिहार, हालत दौलत सुरती में कहे कबीर विचार। जैसे पनिहार सर पर घड़ा रख कर चलती है, बातें भी करती है, हंसती भी है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस घड़े पर ही होता है कि वह गिर ना जाए। ऐसे ही सात्संगत जी संगत संसार के सारे काम करते हुए भी हमारी सुरती इस निरंकार में टिकी रही, यानी ज्ञान में स्थिरता रही। सात्संगत जी चौथा गुण बताया है दान। सात्संगत जी दान का अर्थ केवल जेब से पैसे निकाल कर दे देना नहीं है। गीता जिस दान की बात कर रही है सात्संगत जी, वह विधा का दान है, अपने श्रम का दान, अपनी मुस्कान का दान, और सबसे बड़ा दान है क्षमा का दान और ज्ञान का दान। सात्संगत जी अगर हम किसी दुखी इंसान को सतगुरु के चरणों तक ले आए, उसे यह ज्ञान दिला दे, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। सात्संगत जी शास्त्रों में कहा गया है, न वित्तम नज बंधुष्य न चह करनाम सत्ताम। संतों के लिए धन कारण नहीं है, सात्संगत जी उनका भाव प्रधान है। जब हम निस्वार्थ भाव से देते हैं, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा, वही वास्तविक सात्विक दान कहलाता है। सात्संगत जी पांचवा गुण है दमदम, यानी इंद्रिय संयम। सत्संगत जी हमारे शरीर में 5 घोड़े हैं, ठीक है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, आप सब जानते हैं। और अगर इन घोड़ों की लगाम हमारे हाथ में नहीं है, तो यह रथ को यानी कि शरीर को खाई में गिरा देंगे। दम का अर्थ है मन को विषयों से हटाना। आंखें तो है, पर क्या देखना है और क्या नहीं, यह विवेक होना चाहिए। कान है, पर निंदा नहीं सुननी, केवल हरि यश सुनना है। जीभ है, पर कड़वा नहीं बोलना। जब तक हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है संतो, किसी ने तारीफ की तो फूल गए, किसी ने गालियां दी तो आपको बबूला हो गए ना संतो, तब तक हम दम के अधिकारी नहीं है। सात्संगत साधक वह है जो अपनी इंद्रियों का राजा हो, गुलाम नहीं। सात्संगत जी छठा गुण क्या है? यज्ञ। आज के जमाने में लोग सोचते हैं सात्संगत जी की आग जलाकर उसमें घी डालना ही यज्ञ है, नहीं सात्संगत जी। लेकिन गीता का यज्ञ बहुत व्यापक है। सात्संगत जी यज्ञ का अर्थ है त्याग और सेवा। जब हम अपने जीवन को परोपकार के लिए समर्पित कर देते हैं, तो हमारा पूरा जीवन ही सात्संगत जी एक यज्ञ बन जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि दीवारों के नहीं दिलों के पुल बनाओ। जब हम लंगर में सेवा करते हैं, जोड़े झाड़ते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, यह सब यज्ञ है। अपने अहंकार की आहुति देना ही सबसे बड़ा यज्ञ है सात्संगत जी। सातवां गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब केवल किताबें पढ़ना नहीं, स्व का अध्याय यानी कि खुद को पढ़ना। सात्संगत जी हम दुनिया की खबरें तो बहुत रखते हैं, पड़ोसी के घर पर क्या हो रहा है यह हमें पता है, लेकिन मेरे मन के घर में क्या हो रहा है, क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूँ? संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। रोज रात को सोने से पहले यह सोचना कि आज मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे मेरे सदगुरु को शर्मिंदा होने पड़े। यह आत्मनिरीक्षण ही सच्चा स्वाध्याय है सात्संगत जी। आठवां गुण है तप। तप का अर्थ जंगल में जाकर एक टांग पर खड़े होकर करना नहीं। सात्संगत जी जीवन में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए उन्हें हंसते हुए सह लेना तप है। सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि इन द्वंद्वों में सम रहना तप है। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कष्ट सहना तप है। एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, वह उसका तप है। एक भक्त सत्संग जाने के लिए आलस्य त्यागता है, वह उसका तप है। सोने को जब तक आग में नहीं तपाया जाता सात्संगत, वह कुंदन नहीं बनता।
वैसे ही सात्संगत तप के बिना जीवन निखरता नहीं है। सात्संगत जी 9वां गुण आर्जवम यानी कि सरलता। सात्संगत जी यह बहुत प्यारा गुण है। आर्जव का अर्थ है मन, वचन और कर्म में एक रूपता, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, यह तो टेढ़ापन है। सात्संगत जी भगवान को भोले भोले लोग पसंद है। ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है, अनलेस यू चेंज एंड बिकम लाइक लिटिल चिल्ड्रन यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि जब तुम छोटे बच्चों की तरह सरल नहीं हो जाते तब तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सरलता ही साधु की पहचान है। चालाकी से तो हम दुनिया को ठग सकते हैं, पर इस अंतर्यामी निरंकार को नहीं। हमारी वाणी में सात्संगत, हमारे व्यवहार में एक सीधापन हो। सात्संगत जी 10वां गुण है अहिंसा। अहिंसा परम धर्म है सात्संगत जी, लेकिन सात्संगत जी हाथ से किसी को ना मारना ही केवल अहिंसा नहीं है। अगर मैंने अपनी जुबान से किसी को ऐसा ताना मारा कि उसका दिल छन्नी हो गया तो वह भी एक हिंसा है। अगर मैंने मन में किसी के लिए बुरा सोचा तो वह भी मानसिक अहिंसा है। एक सच्चा संत कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। सात्संगत जी राष्ट्रदस प्राण व्यास वचन द्रव्यम प्रोपकार पुण्याय पापाय परपीडम। महर्षि व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों का निचोड़ यही है कि परोपकार ही पुण्य और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप यानी कि हिंसा है। हमें मन वचन और कर्म के साथ सात्संगत अहिंसक होना है। सात्संगत जी 11वां गुण है सत्य। सत्य केवल सच बोलना नहीं है। सात्संगत जी सत्य को जीना है या निरंकार ही परम सत्य है। सात्संगत आदि सत्य जुगात सत्य, जो इस सत्य के आधार पर जीवन जीता है उसकी वाणी में ओज आ जाता है। झूठ के पैर नहीं होते, सात्संगत पर सत्य अधिक होता है। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, व्यापार में, परिवार में सत्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए सात्संगत जी, क्योंकि जहाँ सत्य है, जो सत्य में स्थित है, वही ईश्वर वास करता है, वहीं पर ईश्वर वास करता है। सात्संगत जी 12वां गुना क्रोध यानी कि क्रोध ना करना। सात्संगत जी काम, क्रोध और लोभ यह नरक के द्वार कहे गए हैं। क्रोध वह माचिस की तीली है सात्संगत जी, दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारा अपना खून जलता है, हमारी अपनी शांति भंग होती है ना सात्संगत। जो क्रोध में इंसान वह कर बैठता है सात्संगत जी, इसका पछतावा से जीवन भर रहता है। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू वो नहीं साधु जो आपा न संभारे, जो अपने आपे से बाहर हो जाता है सात्संगत, वह साधु कैसा। क्षमा वीरस्य भूषम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरता का आभूषण है और क्रोध कमजोरी की निशानी है। हमें अपने अंदर की आग को ज्ञान के जल से शांत करना है सात्संगत जी। और सात्संगत जी 13वां गुण है। गुण क्या है, इससे पहले श्लोक में जो आता है वह है त्याग। सात्संगत जी त्याग का अर्थ घर बार छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ तो है पन का त्याग, मेरा पन छोड़ना, मोह को छोड़ना। यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, यह पद मेरा है, इस मेरे को तेरा कर देना ही सात्संगत जी त्याग है। जब हम कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो यह केवल आरती की लाइन नहीं होनी चाहिए सात्संगत जी, हमारे अवस्था होनी चाहिए। एक राजा जनक भी थे सात्संगत, जो महलों में रहकर भी विदेही यानी कि त्यागी थे, और एक वह भी हो सकता है जो जंगल में रहकर भी मन में महलों के सपने देख रहा हो। असली त्याग आसक्ति का त्याग है सात्संगत जी। सात्संगत जिस समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, अभी हमने भगवान द्वारा बताए गए 26 गुणों में से लगभग आधे गुणों का विचार किया है। यह गुण कोई किताबी बातें नहीं है सात्संगत जी, यह वह सीढ़ियां है जो हमें इस निरंकार के करीब ले जाती है, जो हमारे जीवन को देवीय संपत्ता से भर सकती है। इसलिए सात्संगत मेरी बातों को ध्यान से सुने। अगर आपका मन भर भी जाए मेरी बातों से सात्संगत, तो भी इन तीनों श्लोकों में जो 26 गुण बताए गए हैं उन्हें सिर्फ सुनने मात्र से, सात्संगत सिर्फ सुनने मात्र से परमात्मा की कृपा आपको मिलती है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से बस सुनो सात्संगत जी। 14वां गुण भगवान ने बताया है शांति पीस। सात्संगत जी शांति का मतलब शमशान की जो चुप्पी है वह नहीं। शांति का मतलब बाहर चले कितना भी शोर हो,
कितनी भी उथल पुथल हो पर हमारे भीतर का हिमालय डगमगाए नहीं। जैसे समुद्र की ऊपरी सतह पर तूफान आते हैं, लहरें टकराती है, लेकिन गहराई में सत्संगत एकदम शांत और स्थिर जल होता है ना सत्संगत? एक ब्रह्मज्ञानी संत का जीवन भी ऐसे ही होता है। मीराबाई महलों में थी तब भी शांत थी, गलियों में थी तब भी शांत थी, क्योंकि उनकी शांति बाहरी सुख सुविधा पर नहीं सत्संग जी बल्कि हरि के चरणों में थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। जब अनमोल वस्तु यह ब्रह्मज्ञान मिल गई तो सत्संगत जी मन का भटकना बंद हो गया। यही चित्त की शांति है सत्संगत जी। 15वां गुण है अप्रेक्षणम, यानी कि चुगली या फिर निंदा ना करना। सत्संगत जी यह बहुत बारीक बात है। पेशुन का अर्थ है किसी के पीछे, पीठ पीछे उसकी बुराई करना। सत्संगत जी सत्संग में आकर भी अगर हम यही करते रहे सत्संगत की, फला महात्मा ने ऐसा किया, फला बहन ने ऐसा किया, तो समझिए सत्संगत जी हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। संत कबीर साहब ने बहुत कड़े शब्दों में क्या चेतावनी दी है। निंदक ने रखिए आंगन कोटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर जी तो कहते हैं सत्संगत के निंदक को पास रखो ताकि वह हमारी बुराई बताए और हम सुधर जाए। लेकिन सत्संगत जी हमें निंदक नहीं बनना है, हमें गुण ग्राहक बनना है। मक्खी हमेशा जख्म पर बैठती है, लेकिन मक्खी हमेशा फूल पर, मधुमक्खी हमेशा फूल पर बैठती है। हमें मधुमक्खी की तरह हर इंसान में से अच्छाई का रस लेना है, बुराई का नहीं। सत्संगत जी 16वां गुण है दया भूतेषु। भगवान कहते हैं दया भूतेषु, यानी कि सब प्राणियों पर दया, सिर्फ इंसानों पर नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता हर उस चीज पर दया जिसमें प्राण है। दया का मतलब है सत्संगत जी दरिद्र का ऐसा जब किसी दूसरे के पांव में कांटा चुभे और दर्द हमारी आंखों में आ जाए, उसे दया कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है सत्संगत जी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए जब लग घट में प्राण। सतगुरु बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि दया कोई कमजोरी नहीं है। सत्संगत जी दया ताकतवर का गहना है, जो माफ कर सकता है, जो किसी का दुख देखकर पिघल सकता है, वही असल में जीवित है। सत्संगत पत्थर के अंदर दया नहीं होती, इंसान के अंदर होती है ना सत्संगत जी। 17वां गुण है एलोलुप्तम, यानी कि लोभ रहित होना या फिर इंद्रियों का ललचाना नहीं। सत्संगत जी लोलुपता का अर्थ है जेब का चटोरापन, जीभ का चटोरापन, फिर आंखों का फिर भटकना, मन का बार बार विषयों में फंसना। जब मन स्थिर हो जाता है तो संसार के आकर्षणों से बांधते नहीं। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान पर हजारों मिठाइयाँ सजी होती है, पर जिसका पेट भरा होता है सत्संगत जी उन्हें देखता तो है पर ललचाता नहीं है। वैसे ही जिसे परमात्मा का रस मिल गया, जिसे भक्ति की मिठास मिल गई, उसे दुनिया के फीके रस अपनी ओर खींचते नहीं सत्संगत जी। नानक साहब कहते हैं रात इश्क खुदाई रंग दीदार की विसारिया, जिन नाम ते वही भारती, जो खुदा के इश्क में महंगे हैं उन्हें और किसी रंग की चाहत, रंगे हैं उन्हें और किसी रंग की चाहत नहीं होती। सत्संगत जी हमें पता है सत्संगत जी कि हमारा मन भर गया होगा भगवान द्वारा बताए गए इन गुणों को सुनते हुए, मुझे पता है। लेकिन आपसे विनती है सत्संगत जी कि इन गुणों को सिर्फ सुनने से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए मन नहीं है फिर भी सुने। आज से पहले सत्संगत हमने ऐसी विनती आपसे कभी नहीं की है, लेकिन आज प्रथम बार कर रहा हूं। उसके पीछे कोई कारण तो होगा। सत्संगत जी 18वां गुण है मार्वम कोमलता। मार्दव का अर्थ है मधुरता, मर्दुता, स्वभाव की नरमी। सत्संगत जी पानी कितना नर्म होता है, हाथ में लो तो बह जाता है ना सत्संगत जी। लेकिन यही पानी जब लगातार गिरता है तो कठोर पत्थर का सीना भी चीर देता है। अक्सर तो मुर्दों की पहचान है सत्संगत। जीवित इंसान तो लचक और नरमी होती है। हमारे बोल मीठे हो सत्संगत, हमारा व्यवहार रसीला हो, किसी से बात करे तो उसे ठंडक मिलने
मिले जलन नहीं संतो, और संतों का स्वभाव तो मक्खन जैसा है। साथ संगत जी थोड़ी सी आंच यानी कि दूसरों का दुख लगते ही पिघल जाता है। 19वां गुण है साथ संगत हरि हरि, मतलब लज्जा या फिर संकोच। आजकल लोग कहते हैं कि शर्म छोड़ो आगे बढ़ो, लेकिन गीता जिस हरि की बात कर रही है वह है पाप करने में संकोच। मन में यह दया होनी कि मेरे सतगुरु मुझे देख रहा है, मैं यह गलत काम कैसे करूं। यह लज्जा ही हमारी रक्षा कवच है। साथ संगत जी जब हम कोई गलत काम करने चलते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, एक शर्म महसूस होती है, वह परमात्मा की आवाज है। साथ संगत जी जो उस शर्म को पी जाता है वह जानवर बन जाता है, और जो उस लज्जा को मान लेता है वह पाप से बच जाता है। साथ संगत जी 20वां गुण है अचापलम, चंचलता का अभाव या फिर व्यर्थ चेष्टा ना करना। साथ संगत जी कुछ लोगों को आदत होती है बैठे हैं पर पैर हिला रहे हैं, हाथ नचा रहे हैं, जीभ चला रहे हैं, है ना साथ संगत। यह चंचलता मन की अस्थिरता को दिखाती है। अचापलम का मतलब ही साथ संगत गंभीरता। एक योगी एक भक्त जब ऐसे बैठता है तो ठहराव के साथ बैठता है। उसकी वाणी में साथ संगत उसकी चाल ढाल में गरिमा होती है, उतावलापन नहीं होता। सहज पाके सो मीठा होए, यह गुण हमें धैर्य और ठहराव सिखाता है। साथ संगत तो साथ संगत जी किस गुण है तेज आत्मिक बल। तेज का मतलब चेहरे पर लगाई गई क्रीम पाउडर की चमक नहीं। साथ संगत यह ओच है, ओच जो सत्य बोलता है, जो संयम से रहता है, जो निरंकार से जुड़ा है। उसके चेहरे पर एक अलग नूर होता है, जैसे सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता, उसकी रोशनी ही उसका प्रमाण है। वैसे एक सच्चे भक्त के पास बैठने मात्र से शांति मिलती है। यह उसका तेज है, उसका ओरा है, और यह तेज ब्रह्मचारी और भक्ति के तपस्या से आता है। साथ संगत जी 22वां गुण है क्षमा, फॉरगिवनेस। साथ संगत जी क्षमा वीरों का आभूषण है। अगर किसी ने अपमान किया और हमसे बदला ले लिया तो हम में और जानवर में क्या फर्क रहा। कुत्ता भी काटता है जब उसे छेड़ा जाए, लेकिन संत वह है जो पत्थर मारने वालों को भी फल देता है। ईसा मसीहा ने सूली पर चढ़ते हुए भी कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना, यह नहीं जानते थे कि यह क्या कर रहे हैं। यह अवस्था है क्षमा के साथ साथ संगत जी अपने दिल से बोझ उतार फेंकना। जब हम माफ करते हैं तो हम दूसरे पर एहसान नहीं करते, हम खुद को आजाद करते हैं नफरत की कैद से। साथ संगत जी 23वां गुण है धति धैर्य फोर्ट। जीवन में दुख आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, संसार तो दुखालयम है ना, लेकिन धति का अर्थ है साथ संगत विपत्ति के समय भी धर्म ना छोड़ना, धीरज रखना, धीरे धीरे रे मानस धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु अविफल होए। हड़बड़ी में भक्ति छोड़ देना या फिर भगवान को कोसने लगना, यह क्या अंत है। साथ संगत जी विश्वास रखना कि जिसने चोंच दिया है वह चुगेगा भी, और चुगने के लिए दाना भी देगा। साथ संगत जिसने पैदा किया है पालेगा भी, पालन भी करेगा, यह विश्वास धरती है। साथ संगत इसलिए सुख हो या फिर दुख हो बस समर्पण की अवस्था में रहो, परमात्मा जो करेगा सही करेगा। साथ संगत जी 25वां गुण है सोच पवित्रता। साथ संगत जी सोच का अर्थ केवल नहाना धोना नहीं, गीता में 2 तरह की शुद्धि है, ध्यान से सुनो। ब्रह्म और भीतर, आंतरिक बाहर की शुद्धि शरीर और कपड़ों की सफाई, और भीतर की शुद्धि मन से राग द्वेष का मेल धोना, और एक शुद्धि धन की भी है। साथ संगत जी हमारी कमाई धर्म की होनी चाहिए, हलाल की होनी चाहिए, बेईमानी के धन से कभी बरकत नहीं आती। साथ संगत जी और ना ही उस अन्न से बना खून सात्विक विचार पैदा करता है, जैसे अन्न वैसा मन। इसलिए साथ संगत हमारी कमाई और व्यवहार शुद्ध हो। साथ संगत जी 25वां गुण है अद्रोह, किसी से भी वैर ना रखना। साथ संगत जी भक्त का कोई दुश्मन तो नहीं होता, ना कोई बैरी ही और ना ही बेगाना, सकल संग हमको
सकल संग हमको बनी आई, अद्रोह का मतलब है साथ संगत, मन में भी किसी का बुरा ना चाहना। सामने वाला चाहे हमारे साथ बुरा कर रहा हो, पर हमारे दिल से उसके लिए भी दुआ निकले कि भला करो प्रभु सबका भला करो। यही तो सतगुरु शिक्षा देते हैं। साथ संगत जी समदृष्टि जब सब में एक ही नूर है, तो फिर वैर किससे, अपना ही अक्ष है। हर चेहरे पर कौन यह बेगाना है, यह भाव हमेशा मन में बने रहे। और अंतिम 26वां गुण नाते मान्यता, अहंकार का भाव ध्यान से समझो साथ संगत जी। मानना चाहना, भगवान ने सूची का अंत अहंकार के त्याग पर किया साथ संगत जी। क्योंकि अगर ऊपर के गुण आ भी जाए, लेकिन अगर मैं आ गया तो सब शून्य हो जाएगा। मैं इतना बड़ा दानी हूं, मैं इतना शांत हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं। यह सूक्ष्म अहंकार साथ संगत जी सबसे खतरनाक है। नाट्य मान्यता का अर्थ है कि पूज्यता के अभिमान का ना होना। लोग आदर करें, पर मन में यह भाव रहे कि यह आदर मेरा नहीं, यह आदर मेरे सतगुरु के ज्ञान का है। हनुमान जी ने लंका जलाई, समुद्र लांगा, पर्वत उठाया, लेकिन जब से राम जी ने पूछा तो हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो वानर हूँ। यह सब आपकी कृपा का बल था। इसे कहते हैं निर्भिमानता। साथ संगत जी जहां मैं होता है वहीं तू शुरू होता है। तो साथ संगत जी यह 26 गुण कोई साधारण शब्द नहीं है, वह नक्शा है जिस पर चलकर हम इंसान से देवता बन सकते हैं। गीता का यह ज्ञान, संतों की यह वाणी हमें यही इशारा कर रही है कि भक्ति केवल होठों से नहीं, किरदार से होती है। हम रोज अपने जीवन में इन 26 पैमानों पर तोले, हम देखें कि कल से आज हम में कितनी क्षमा बढ़ी है, कितना क्रोध हटा है, कितनी शांति आई। सतगुरु माता जी आज यही चाहते हैं कि हम चलता फिरता गीता बन जाए, हमारा जीवन ही गीता बन जाए। लोग हमें देखकर कहे कि अगर शिष्य ऐसा है तो गुरु कितना महान होगा। दातार कृपा करे कि हम सभी इन दिव्य गुणों को अपने दामन में समेट सके और अपने जीवन को कल्याणकारी बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ दास क्षमा प्रार्थी है कि अगर कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को अज्ञानी है साथ संगत जी, अज्ञानी समझकर माफ कर देना। और साथ संगत जी दास आशा करता है दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारी संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास दास की ओर है, आशा है प्रवान करें उसे और ध्यान से सुने। प्यारे संतों, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि साथ संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए। और साथ संगत जी हमें एक दूसरे के बल से विश्वास मिलता रहे। सतगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।